की स्थिति कैसी होती है, इसका विस्तार करते हुए, इसका विस्तार करते हुए। हाँ, जब ऋषियों ने पूछा कि महाराज रोना भी पड़ता है, बोले मैं रो रहा हूँ, देखो भगवान होकर था और दूसरे की क्या दशा। तो इसका मतलब है कि जो गृहस्थ में रहेगा तो उसको जो है कि रोना धोना भी पड़ता है। अब गर्मी में ऐसे होगा, बिजली जाती रहे। तो वहां पर जो है कि मतलब ये ऐसा होता रहता है, क्या समझे, रोना धोना पड़ता ही रहता है। यानी भगवान ने सीता हरण की जो लीला की ना, ये भी शिक्षा देने के लिए किया। किसके लिए किया? शिक्षा देने के लिए। शिक्षा देने के लिए। कौन सी शिक्षा? गृहस्थ धर्म। वो कहते हैं कि राम जी को जब देखा ना, तो वहाँ जो दंडकारण्य के ऋषि लोग थे, उनके अंदर ये हुआ कि मतलब उनके अंदर गृहस्थ की वासना आ गई कि हम गृहस्थ बने। क्या बने? गृहस्थ बने। उन्होंने सोचा कि हम जो है दिन भर माला फेरते रहते हैं, नाक दबाते रहते हैं, जप करते रहते हैं, फिर रोटी बनाते खाते, कम से कम एक पटताई ना आ जाएगी तो रोटी तो बनाकर खिलाएगी, क्या करेंगे? रोटी बनाकर तब और ज़्यादा भजन होगा। क्या होगा? और ज़्यादा भजन होगा। तो उन्होंने सोचना कि दंडकारण्य में राम जी आ रहे हैं, और ये भी सुना था कि राम जी के चरणों में जादू है। ये एक पत्थर थी जो है, उसको छू दिया तो अहिल्या बन गई। क्या बन गई? अहिल्या। इसलिए सब ऋषियों ने अपने अपने कुटिया के सामने एक एक पत्थर रख दिया। क्या रख दिया? कि राम जी आएंगे और मैं कह दूंगा कि महाराज जरा इस पत्थर को अपने पैर से छू दो, तो सब नारी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? नारी बन जाएगी। नारी बन जाएंगी तो जो है कि फिर हमारी जो है भजन में और ज़्यादा मन लगने लगेगा। राम जी ने सोचा ये तो गड़बड़ हो रहा है। क्या हो रहा है? गड़बड़। पहले तो जब अयोध्या से निकले थे, जहाँ गांव मिलते जो गृहस्थ लोग रहते, देखकर उनको वैराग्य हो रहा है। लेकिन दंडकारण्य में पहुंचे जो गृहस्थ हैं, उनको तो वैराग्य हो रहा था कि हम संत बने, इनका जीवन भर भजन करें। और जो संत हैं उनके अंदर ये हो रहा है कि हम जो है गृहस्थ बने। भगवान बोले तो उल्टा हो रहा है। ये क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। इसलिए भगवान ने क्या किया कि सीता हरण की लीला की। और इसी लोग जो है कि अपने अपने कुटिया के सामने वो रखे थे पत्थर के, राम जी कल आएंगे और जो है पत्थर से उनका चरण स्पर्श होगा तो क्या बन जाएगी? पंडिताइन। पंडिताइन बन जाएगी। तो लेकिन राम जी ने एक दिन पहले ही सीता हरण की लीला कर दी। लीला कर दी तो जो है कि राम जी रोने लगे। तो अगले दिन ऋषियों ने कहा कि महाराज आप क्यों रो रहे? बोले सीता जी को कोई राक्षस हरण कर लेगा, इसलिए रो रहा हूँ। बोले महाराज क्या विवाह करने के बाद रोना भी पड़ता है? बोले देख लो मैं भगवान होकर रो रहा हूँ, तो दूसरों की क्या दशा होती है। सब ऋषियों ने अपने वो जो पत्थर रखे थे उठा उठा कर बोले हम ऐसे ही ठीक है। ये है तो भगवान की जो लीला है, कुछ उसका रहस्य और जो नहीं समझ पाते, इसलिए शंकर जी कहते हैं कि गिरिजा सुनहु राम कई लीला असुर हित धनुज विमोहन शीला। कि राम जी की लीला ऐसे है कि जो सुर है, देवता है, उनको तो हित होता है, उनका हित होता है। और आसुर लोग जो है, आसुरी स्वभाव वाले, उनका तो जो है कि वो मोहित हो जाते हैं, अनेक प्रकार की जो है कल्पना करते हैं। तो इसको जो है तुलसीदास जी ने लिखा भी है, कवितावली में लिखा है ना। क्या लिखा है कि बिंद के वासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे। बिंद के वासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे। गौतम तीय तरी तुलसी सो सुन भे सब मुनि वृंद सुखारे। हुई है शिला सब चंद्रमुखी परसे पद पंकज कंज तुम्हारे। कीन्ही भली रघुनायक जो करुणा करी कानन को पगधारे। ऐसा तुलसीदास जी ने लिखा है कि बोले कि ये तो जो है कि बहुत अच्छा किया राम जी ने, जो है कि जंगल में आ गए, अगर जो है कि चरणों से उनके पत्थर का स्पर्श होगा, सब जो है चंद्रमुखी जो है स्त्री बन जाएगी। तो ऐसा उन्होंने कहा, लेकिन भगवान ने जो है कि उनको अंत में अपनी लीला से वैराग्य